पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में गुर्जर समाज को लेकर हलचल तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव गुर्जर समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं, तो बीजेपी और आरएलडी की गतिविधियां भी इस सामाजिक समीकरण की ओर इशारा कर रही हैं। इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक चर्चा सामने आई है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है? अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसे 2027 से पहले पश्चिमी यूपी के गुर्जर समीकरण को साधने की बीजेपी की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है और देखा जा रहा है। अखिलेश यादव की दादरी में हुई गुर्जर रैली के बाद पश्चिमी यूपी की राजनीति में गुर्जर समाज को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। उसी के बाद बीजेपी ने नवाब सिंह नागर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, यानी वेस्ट यूपी का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। वहीं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री बनाया गया। अब अखिलेश यादव 6 सितंबर को सहारनपुर में गुर्जर रैली करने जा रहे हैं। यानी एक तरफ अखिलेश गुर्जर समाज के बीच अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के कदमों को भी इसी सामाजिक समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। सुरेंद्र नागर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख गुर्जर नेताओं में गिने जाते हैं। वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का रुख किया और राज्यसभा पहुंच गए। अगस्त 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा और संगठन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। यानी सुरेंद्र नागर के पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अनुभव है और पश्चिमी यूपी की राजनीति में उनकी अपनी सामाजिक पहचान भी है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर दोनों ही महत्वपूर्ण सामाजिक समूह हैं। ऐसे में अगर सुरेंद्र नागर को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी के पास कई राजनीतिक संदेश देने का मौका होगा। पहला, पश्चिमी यूपी को केंद्र में प्रतिनिधित्व। दूसरा, गुर्जर समाज को राजनीतिक महत्व। और तीसरा, 2027 से पहले बीजेपी के सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश। और चौथा, अखिलेश यादव के गुर्जर दाव का राजनीतिक जवाब। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पश्चिमी यूपी के गुर्जर नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक में पूर्व सांसद मलूक नागर, बिजनौर सांसद चंदन चौहान समेत आरएलडी से जुड़े कई गुर्जर नेता मौजूद रहे। इसे सिर्फ संगठनात्मक बैठक मानना आसान नहीं है। पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों को देखते हुए जयंत चौधरी की यह सक्रियता भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरएलडी की पारंपरिक राजनीति जाट और किसान आधार के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन 2027 से पहले पार्टी का सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए गुर्जर समाज तक पहुंच भी अहम हो सकती है। जयंत चौधरी की सक्रियता ऐसे समय में बढ़ी है जब अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सियासी बयानबाजी भी चर्चा में है। अखिलेश यादव ने आरएलडी और जयंत चौधरी पर तंज कसते हुए कहा था, हमने चवन्नी को रुपया बना दिया और वह हमें छोड़कर चले गए। इसके बाद पश्चिमी यूपी की सियासत में आरएलडी की रणनीति पर भी नजरें हैं। जयंत चौधरी के सामने चुनौती है कि वह अपने पारंपरिक जाट आधार को बनाए रखते हुए गुर्जर, त्यागी, ब्राह्मण, दलित, ठाकुर और अन्य सामाजिक समूहों के बीच भी पार्टी की पकड़ मजबूत करें।
अगर पूरे घटनाक्रम को एक साथ देखें तो पश्चिमी यूपी में एक दिलचस्प राजनीतिक त्रिकोण बनता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव गुर्जर समाज के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी गुर्जर नेताओं को संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रही है और जयंत चौधरी भी गुर्जर नेताओं के साथ संवाद बढ़ा रहे हैं। और इसी बीच सुरेंद्र नागर के केंद्र में मंत्री बनने की चर्चा ने राजनीतिक अटकलों को और हवा दे दी है। अब सबसे ज़्यादा नज़र 6 सितंबर को सहारनपुर में होने वाली अखिलेश यादव की गुर्जर रैली पर रहेगी। सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं होगा, बड़ा सवाल होगा कि अखिलेश यादव गुर्जर समाज को क्या राजनीतिक संदेश देते हैं और उसके बाद बीजेपी की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। अगर इसी दौर में सुरेंद्र नागर को केंद्र में मंत्री बनाया जाता है तो इसे 2027 से पहले पश्चिमी यूपी के गुर्जर समीकरण पर बीजेपी के बड़े दांव के तौर पर देखा जा सकता है। क्या सुरेंद्र नागर को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और क्या अखिलेश यादव की गुर्जर रैली के जवाब में बीजेपी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देगी? क्या जयंत चौधरी 2027 में जाट के साथ गुर्जर समीकरण को भी अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पश्चिमी यूपी की सियासत की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।